सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में फ्रॉस्ट मोनार्च और उस बंदे के बीच फाइट हुआ था, बट फ्रॉस्ट मोनार्च वहां से चला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक देखा था, तो चलो बताता हूँ आगे की स्टोरी। फ्रॉस्ट मोनार्च के जाने के बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डंजन के मेन बॉस को, जो जिन्वू को बोलता है तो तूने ही मेरे सारे क्रिएचर्स को हराया है, पर अब तेरा खेल खत्म। ये सुनने के बाद जिन्वू स्माइल करने लगता है और बोलता है यार तू तो बड़ा फनी है। उसके बाद जिन्वू अपने आर्मी को समन करता है और जितने भी शैडो आर्मी थे वो एक साथ बॉस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। आगे बीरू बॉस का एक हाथ काट देता है, तभी टस्क अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे जमीन में दबा देता है और वो लोग उसे फिनिश करने ही वाले थे। तब जिन्वू कहता है मुझे तुझसे कुछ सवाल करना है, अगर तू मुझे चुपचाप से जवाब देगा तो तेरे लिए जो मौत होगी वो थोड़ी कम दर्दनाक होगी। पर जिन्वू को कोई भी आंसर नहीं मिल पाता है क्योंकि सिस्टम बीच में इंटरफेयर करने लगता है। तभी बाद में जिन्वू अपने इन्वेंट्री से एक की निकालता है और ये की उसे रैंडम लूट बॉक्स से मिला था, बट अब वो इस की को यूज कर सकता है क्योंकि सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिन्वू को उस की को यूज करने के लिए 417 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है जो की जिन्वू के पास है वो कार्टूनिन टेम्पल का है। ये वही प्लेस है जो सीजन 1 में था और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। फिर जिन्वू को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ था। आगे जिन्वू कहता है कि उस टाइम और इस टाइम में एक ही डिफरेंस है, पहले मैं कमजोर था पर अब मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद कार्टूनिन टेम्पल का गेट दिखाया जाता है जो अपने आप ओपन हो जाता है। उसके बाद जिन्वू बोलता है मैं आ रहा हूँ। इन दी एंड हम देखते हैं उस मूर्ति को जो स्माइल करने लगता है। भाई जितना तारीफ करे इस मूर्ति का कम नहीं होगा। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं जिन्हो को, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि इंटरनेट में जिन्वू को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था और जिन्हो ये सब अकेले मैनेज कर रहा था। आगे वहाँ पे जिन्वू भी आ जाता है, साथ ही वो बहुत सारा क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन ले आता है। जैसे कि तुम जानते ही हो ये लोग अपना गिल्ड क्रिएट करने का सोच रहे थे, तो एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए कुछ तो लाना ही पड़ेगा, तो ये लोग एसेंस स्टोन्स वगैरह से उनको पेमेंट करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि एसेंस स्टोन्स ये सब चीज में काम देगा। उसके बाद जिन्हो बोलता है गिल्ड को बनाने के लिए 3 मेंबर्स होना चाहिए। फिर जिन्वू बोलता है गिल्ड को बनाने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, इसका मतलब मैं कैप्टन हो गया, तुम वाइस कैप्टन हो गए, तो मतलब एक और मेंबर चाहिए। फिर वो कहता है कि क्या गिल्ड को बनाने के लिए और भी कोई चीज जरूरी है। आगे जिन्हो बोलता है हाँ हमें गिल्ड का एक नाम रखना होगा। आगे जिन्वू कहता है मुझे लगा कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। जिन्हो बोलता है ये इम्पोर्टेंट ही है, बिना नाम के हम लोग गिल्ड स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जिन्हो अपने नाम और जिन्वू के नाम से गिल्ड का नाम बनाने लगता है, अलग अलग तरीके के सोचने लगता है, जैसे कि संग यो या फिर यो संग, ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब नाम सोचने लगता है। लेकिन तभी जिन्वू बोलता है सोलो प्लेयर कैसा रहेगा, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो तो मैं अकेला ही करता हूँ। ये नाम सुनने के बाद जिन्वू बोलता है यार ये कैसा नाम है, इससे बेकार नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, मुझे लगा था कि तुम कुछ अच्छा बोलोगे। ये सब सुनने के बाद जिन्वू कहता है इस नाम में क्या बुराई है। आगे कोई कुछ बोलता तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है। जिन्हो डोर ओपन करता है और हम लोग देखते हैं चाहेन को। उसे देखने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं। चाहेन अंदर आती है और बातचीत करने लगती है। आगे जिन्वू बोलता है मिस चा आप यहाँ कैसे। चाहेन रिप्लाई करती है मुझे तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना है। जिन्वू दोबारा उससे पूछता है क्या कहा तुमने अभी। चाहेन बोलती है मैंने कहा मुझे तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना है। ये सुनने के बाद जिन्वू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। आगे जिन्वू बोलता है क्या मिस्टर गो ने तुमको ऐसा करने को कहा। चाहेन रिप्लाई करती है नहीं तो। जिन्वू कहता है तो क्या मिस्टर चॉय ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया है। चाहेन रिप्लाई करती है बिल्कुल नहीं, अगर नहीं तो तुम सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुनते ही चाहेन शॉक हो जाती है और बोलती है सोलो प्लेयर ये कैसा नाम है। आगे जिन्वू बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस नाम से। इस नाम को मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने अप्रूव किया है। तभी जिन्हो चिल्लाते हुए बोलता है सर मैंने कब अप्रूव किया। तो जिन्वू कहता है तुम चुप थे तो मुझे लगा कि तुम्हारा हाँ है इसीलिए मैंने ये नाम रख दिया। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो चाहेन है वो ब्लश करने लगती है, शायद कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही है। ये देखने के बाद जिन्वू मन में सोचता है ये क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे जिन्वू सवाल करता है तुम्हें अवेकेंड हुए 2 साल हुआ है और मैं श्योर हूँ कि हंटर गिल्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा। अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करती हो तो तुम्हें पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आगे चाहेन बोलती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पेनल्टी पे कर लूंगी। ये सब सुनकर जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेनल्टी तक पे करने को तैयार है। आगे जिन्वू बोलता है हम अपने एम्प्लॉयज को एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। चाहेन बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी एडवांस की नीड नहीं है। आगे जिन्वू बोलता है तुम हमारे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब सुनने के बाद चाहेन अपने मन में बोलती है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। फिर वो अपने
पुराने मेमोरीज को याद करने लगती है कि कैसे उसने हर जगह पे उसकी मदद की है और उसके बॉडी से वो स्मेल भी नहीं आता है। और जो जीजू आइलैंड के रेड में भी उसने उसे बचाया था, ये बात उसे मिस्टर गो से पता चला। आगे चाहन ब्लश करते हुए मन ही मन बोलती है, मेरी आखिरी सांस तक मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ये सब सोचने की वजह से उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। ये देखकर जिन्वू मन में सोचता है, यार ये कहना क्या चाहती है। आगे जिन्वू सवाल करता है, क्या तुम मुझे जवाब दोगी या नहीं। चाहन रिप्लाई करती है, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ चाहती हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। जिन्वू बोलता है, नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे जिन्हो जिन्वू के कान में फुसफुसाता है, मुझे लगता है जो हंटर्स गिल्ड वाले हैं वो इससे बहुत ज्यादा काम कराते हैं। तभी जिन्वू मन में सोचता है, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी कुछ समय पहले वो सीरियस इंजर्ड थी, ऊपर से ये एस रैंक हंटर है जिस वजह से इस पर बहुत सारे बर्डन है, मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। आगे जिन्वू बोलता है, तुम गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो पर पहले तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। चाहन बोलती है, पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। आगे जिन्वू कहता है, वाइस गिल्ड मास्टर से कोई मिस्टेक हो गया होगा पर ये न्यू रेगुलेशन है। फिर वो जिन्वू से कहता है, जाओ नीचे से जाके कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेके आओ। आगे चाहन सवाल करती है, किस टाइप का टेस्ट देना होगा। ये सुन के जिन्वू शॉक होते हुए कहता है कि यार ये तो टेस्ट देने को भी तैयार है। आगे जिन्वू कहता है, तुम्हें मेरे एक समनिंग बीस्ट को हराना होगा। आगे चाहन कहती है, ठीक है बट तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। वैसे किस बीस्ट को हराना है। जिन्वू कहता है, मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को। चाहन कहती है, ठीक है। उसके बाद जिन्वू चाहन को पकड़ता है और अपने पास खींचता है और बोलता है, शैडो एक्सचेंज। ये बोलते ही वो लोग डायरेक्ट जिम में चले जाते हैं। आगे चाहन जिम से एक शॉट उठा लेती है। ये देख करके जिन्वू पूछता है कि तुम किसी भी रैंडम शॉट से कैसे फाइट करोगी। चाहन कहती है, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा जो बीस्ट है वो तो सेम पावर से अटैक करेगा, मैं कोई भी शॉट उठाऊं उसे थोड़ी पता है मेरे पास क्या है। आगे जिन्वू मन में सोचता है कि चाहन जिस मूड में है, अगर मैं किसी लुल्लू पुच्चू बीस्ट को निकाल दूं तो वो खत्म हो जाएगा। तो वो जाके निकालता है अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इग्रिस को। उसके बाद हम देखते हैं इग्रिस को। आगे जिन्वू कहता है, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, जिसे देखने के बाद चाहन कहती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। तब जिन्वू कहता है, तुम्हें मेरे बीस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद जिन्वू कहता है, मैंने तो चाहन को बता दिया मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इग्रिस है, पर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो बीरू है, पर मैं उसे यहाँ पे नहीं निकालूंगा, इससे चाहन ट्रॉमेटाइज हो सकती है। आगे जिन्वू चाहन से कहता है कि तुम थोड़ा उधर देखो। उसके बाद जिन्वू अपना नया स्वॉर्ड इग्रिस को देता है। उसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों फाइट के लिए तैयार थे तभी इग्रिस अपने स्वॉर्ड से चाहिन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, लेकिन चाहिन अपने मूविंग स्पीड से उस अटैक को डॉज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू कहते हैं, इतना रात को जिम में कौन है। उसके बाद वो कैमरा ओपन करते हैं और वो देखते हैं जिन्वू, चाहिन और इग्रिस है। तो वो असिस्टेंट से कहते हैं कि कैमरा को बंद कर दो, हमारे यंगेजर्स को थोड़ा एंजॉय करने दो। अगर सच कहूँ तो ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग था। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं चाहिन को, जो कि इग्रिस के ऊपर इतना तगड़ा अटैक करती है कि इग्रिस सीधे जाके दीवार में घुस जाता है। आगे चाहिन जिन्वू से कहती है, तुम तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करने वाले थे, लेकिन ये तो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगता है। आगे जिन्वू कहता है कि अगर मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करूंगा तो तुम हर्ट हो सकती हो और इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। तब चाहिन बोलती है, आई डोंट केयर। आगे जिन्वू बीरू को समन करने लगता है। जिन्वू चाहिन से कहता है, सोच लो फिर से। तो चाहिन बोलती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीरू वहाँ पे आ जाता है। वो आते ही अपने ऑरा को रिलीज करता है, जो कि काफी पावरफुल था। आगे जिन्वू मन में कहता है, मैं जो भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता हूँ उसकी जो पावर है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बीरू के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें शुरू से ही हंटर्स को मारने का एक इंटेंट डाला गया है। और बात रहा चाहिन का, अगर बीरू अपने फुल पावर पे चला जाता है तो चाहिन इसके सामने जीत ही नहीं पाएगी। उसके बाद बीरू जिन्वू से पूछता है, मेरे किंग मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आगे जिन्वू कहता है, तुम्हें इस लड़की से फाइट करना है, पर ध्यान रहे कि इसे चोट ना लगे, तुम्हें बस डिफेंस करना है। आगे बीरू को देखने के बाद चाहिन के जो चेहरे का रंग था वो बिल्कुल उड़ जाता है। वो यही मन में सोचती है कि जिन्वू ने इसे हरा के रखा है, भाई क्या ही पावरफुल बंदा है। आगे बीरू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने खतरनाक नेल्स को बाहर निकाल लेता है। ये देखने के बाद जिन्वू उसे ऑर्डर करता है कि अपने नेल्स को अंदर कर लो, अगर ये लड़की गलती से भी हर्ट हो गई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद बीरू कहता है, जी मास्टर। फिर फाइट स्टार्ट होता है। चाहिन एक ओपनिंग देखती है जहाँ वो अटैक करने वाली थी। जैसे ही वो अटैक करने जाती है वैसे ही बीरू वहाँ से वैनिश हो जाता है और वो चाहिन के पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद चाहिन कहती है, यार ये तो पहले जैसा कर रहा, लेकिन इस बार मैं इस अटैक से बच जाऊंगी। उसके बाद चाहिन पीछे घूमती है और अपने शॉर्ट से बीरू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बीरू अपनी 2 उंगली से शॉर्ट को पकड़ लेता है। फिर बीरू को याद आता है कि जिन्वू ने उसे इसे हर्ट करने से मना किया है, इसलिए वो शॉर्ट को छोड़ भी देता है। उसके बाद बीरू बोलता है, मैं इस लड़की को हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी पावर इसे जरूर दिखाऊंगा, जिससे इसकी जो फाइट करने की बिल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं आराम से जीत जाऊंगा। आगे
चाहिन बीरू के ऊपर एक से एक अटैक कर रही थी, लेकिन बीरू उन अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा था। उसके बाद चाहिन एक खतरनाक स्लैश करती है, लेकिन बीरू उससे आसानी से बच जाता है। उसके बाद बीरू अचानक से उसके मुंह के सामने आ जाता है और एक खतरनाक रोर करता है, जिससे चाहिन डर जाती है। आगे जिनवू कहता है कि अगर तुम अभी सेटिस्फाई हो तो इस फाइट को बंद कर देते हैं, लेकिन चाहिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है नहीं, अभी नहीं। ये सब सुनकर बीरू के माइंड में एक इंस्टिंक्ट वार्निंग आने लगता है, लेकिन तभी चाहिन अपने सॉर्ड ऑफ लाइट से बीरू के ऊपर अटैक कर देती है और वो अटैक बीरू को लग भी जाता है। लेकिन बीरू के माइंड में एक ही कमांड आ रहा था, जो बर्थ के टाइम में ही क्वीन ने उसके माइंड में डाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीरू जिनवू का बात ना मान के अपना किलिंग इंस्टिंक्ट को सुनने लगता है। वो कहने लगता है कि दिस वुमन इज माई एनिमी, आई हैव टू किल। आगे बीरू अटैक करता है चाहिन को जान से मारने के लिए, लेकिन जिनवू उसे मना करता है, पर बीरू नहीं रुकता है। बीरू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे जिनवू आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें रुकने को कहा। ये देखने के बाद बीरू माफी मांगने लगता है, कहने लगता है सॉरी इतने दूर जाने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय।